मुंह पर सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के बाद हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में सूर्य महाराज और देवगुरु बृहस्पति इनका चौथे दसवें का केंद्र का संबंध बन चुका है। जी हाँ, जैसे ही सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश किए वैसे ही गुरु के साथ जो अभी वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, चौथे दसवें का संबंध बन गया है। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे नवम पंचम का संबंध हो या फिर चौथे दसवें का संबंध, केंद्र का संबंध, त्रिकोण का संबंध, कोई भी दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, अगर वह नवम पंचम या फिर चौथे दसवें का संबंध बनाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने के लिए दोनों के दोनों ग्रह बाध्य हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य आपस में गोचर कुंडली में चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बना चुके हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और लगभग एक साल में 4 या 5 बार तो गुरु के साथ केंद्रगत संबंध बना ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है। जो मकर राशि होती है यह कर्म की राशि होती है, और जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, शनिदेव इस अवस्था में कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं। और गुरु के साथ कहीं से भी सूर्य का अगर चौथे दसवें का 1 4 7 10 का या फिर 5वें 9वें यानी कि त्रिकोण केंद्र किसी भी प्रकार से इनका संबंध बन जाता है तो समझ लीजिए यह जो कॉम्बिनेशन होता है यह हर प्रकार से अत्यंत ही श्रेष्ठ अन्य कॉम्बिनेशनों की तुलना में और ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला साबित होता है। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से गुरु और सूर्य आपस में चौथे दसवें का संबंध बना करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य है आपके सॉल्यूशन के कारक और गुरु जो होते हैं आपके ज्ञान के कारक। अब बड़े ध्यानपूर्वक आपको हर चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु के बारे में। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी आपकी कुंडली के तीसरे स्थान यानी कि पराक्रम स्थान में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य का गोचर कहाँ पर है तो आपकी कुंडली के 12वें स्थान में। तो सूर्य से गुरु चौथे और गुरु से सूर्य 10वें, और यह जो प्रभाव है यह कई मामलों में अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके जो डिस्पोजिटर ग्रह हैं मंगल और शनि, इनकी भी स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो सबसे पहले गुरु को समझिए। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी बलवान होकर के आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपके मेहनत में वृद्धि करेंगे, आप पुरुषार्थ करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति को पराक्रम का तो नहीं लेकिन भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है, और कारक ही नहीं अति विशिष्ट कारकत्व तो प्राप्त हो जाता है नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति को। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नवम स्थान गुरु का परमानेंट हाउस होता है। तो ऐसे में पराक्रम स्थान पर गुरु का होना और भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि का पड़ना, 12वें भाव पर सूर्य का होना, पंचम भाव पर शनि का होना, और कहीं ना कहीं इस समय आपके पराक्रम भाव पर देखा जाए तो गुरु का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मंगल का प्रभाव, जी हाँ, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि होती है। तो इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत के दम पर अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे, और जब आपका भाग्य जागृत होकर के आपका साथ देने लगेगा तो फिर कहना ही नहीं, जो कुछ भी कार्य आप इस समय करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति
अवश्य ही होगी। जी हाँ, इस समय आपको अपने हर प्रकार के कार्यों में आगे बढ़ने से, ऊंचाई प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। देखा जाए तो गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, पंचम दृष्टि। परिणाम स्वरूप यह आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके पार्टनर के करियर में भी बड़ा परिवर्तन करने वाला साबित हो सकता है। जी हाँ, आपके पार्टनर को इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर गुरु की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर जो लोग व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, यह समय उन जातकों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा जो अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं। गुरु की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव के अलावा गुरु की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव के अलावा आपकी इनकम हाउस पर भी पड़ेगी। यह भी आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं, चाहे वह आपका संचित धन हो या फिर आने वाला धन, दोनों के ऊपर गुरु का ही कंट्रोल होता है। और उनकी दृष्टि का पड़ना आय स्थान पर तो फिर कहना ही क्या। इस समय आपके जीवन में धन आने के कुछ नए मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे, जिससे आप धन जोड़ पाने में तो कामयाब होंगे ही होंगे। साथ में इस समय देखा जाए तो राहु का प्रभाव आपके दूसरे भाव पर है, तो आपको वैसे तो गुरु के घर में है इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं देंगे, फिर भी कुछ उपाय राहु का अवश्य करते रहिए। इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। हर प्रकार से आपको इस समय देखा जाए तो राहु और केतु, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, इनको अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो राहु और केतु एक ही वस्तु के दो पार्ट्स हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। जी हाँ, जब भगवान विष्णु ने एक राक्षस को अपने सुदर्शन चक्र के प्रभाव से एक को दो बना दिया था, उन्हीं को ही एक को राहु कहा जाता है जो सर है, और जो धड़ है उसे केतु कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर राहु का प्रभाव थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है, बाकी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति काफ़ी मजबूत है। परिणाम स्वरूप इस समय आपको हर प्रकार से गुरु मजबूती प्रदान करेंगे। सिर्फ लाभ भाग्य के मामले में ही नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में भी इस समय आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको मजबूती मिलेगी। और जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा। शनिदेव आपके लग्न पर इनका प्रभाव है, तो थोड़ा सा आपके कार्यों में तो डिले उत्पन्न कर सकते हैं, देरी उत्पन्न। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, एक सूत्र होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। यह शनिदेव का प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। हालांकि सूर्य का प्रभाव आपके 12वें भाव पर और इनकी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको पूर्ण रूप से शत्रुहंता बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इस समय रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर भारी पड़ोगे। सूर्य महाराज हर प्रकार से इन चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोई भी समस्या होती है तो आपको ही वहाँ पर जीत की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो गुरु, सूर्य, शनि और मंगल, इन चारों का जो प्लेसमेंट है यह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने वाला है इस समय। क्यों? क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, मंगल पुरुषार्थ के कारक हैं, सूर्य सफलता और गुरु आपके ज्ञान। तो जब इन चारों चीज़ों का मिश्रण एक साथ हो जाए तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार से जातक अपने जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसके पास सॉल्यूशन रहेगा, ज्ञान रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा, तो वो क्या हासिल नहीं कर सकता। और जब कर्म भी उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में है तो नो डाउट उसे हर प्रकार से सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही कुछ अभी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए गोचर कुंडली में यह जो कॉम्बिनेशन बना है गुरु और सूर्य का 4थे 10वें का, आपके लिए
अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। फिर भी इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो गुरु और सूर्य, इन दोनों ग्रहों के बीज मंत्र का रोजाना जाप करें, इनके गायत्री मंत्र का रोजाना जाप करें। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा लाल चंदन का तिलक लगाएं। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस कॉम्बिनेशन को और बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।